चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, फिट एंड फाइन। चलो ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या पता आपको कि क्या टॉपिक है अपना? देखो, आज का अपना टॉपिक है आफ्टर पीपीटी कॉलिंग। जैसे कि कल आपने बिफोर पीपीटी कॉलिंग देखी थी, आज है अपना आफ्टर पीपीटी कॉलिंग। ठीक है, उससे पहले आपने नॉन में इनविटेशन वगैरह सारा सीख लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई डायरी पेन है, डायरी पेन ले लो, और कुछ ऐसे नए तरीके भी बताऊंगा आज। और अब के बाद सारा सिस्टम अपडेट हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे। तो थोड़ा सा मेरे को चैट बॉक्स में क्लियर करेंगे कि भाई आप मतलब कहाँ कहाँ मतलब कॉलिंग करते हैं, जैसे पीपीटी के लिए कॉल करते हो या इन्वायरमेंटल के लिए कॉल करते हो या डायरेक्ट डे वन देते हैं, थोड़ा सा बताएंगे मेरे को चैट बॉक्स में। पीपीटी के लिए करते हैं क्या सभी? बहुत डे वन। देखो, लगभग सिमिलर सा ही होता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। जैसे डे वन के लिए कॉलिंग करते हो तो उसमें लगभग ये आपको मतलब प्रोस्पेक्ट के डाउट कम होंगे। या आप पीपीटी देते हैं तो वहाँ पे भी प्रोस्पेक्ट के डाउट कम होंगे, भाई काम ज्यादा क्लियर होगा। और आप इन्वायरमेंटल देते हो उसमें काम नहीं बताया जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे डिफिकल्ट होता है ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरी पे निकाल लो, डायरी में निकाल लो आप, और उसमें लिखो, हेडिंग डालो आफ्टर पीपीटी या इन्वायरमेंटल कॉलिंग। ठीक है, देखो कुछ चीजें मैं बताता हूँ पहले। मतलब कॉलिंग करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डायरी में लिखो। देखो, जैसे ही मतलब जो भी पीपीटी देते हैं, डे वन देते हैं, इन्वायरमेंटल देते हैं, उसको पहले आपको पूरा देखना, आपके पास उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। आपको मतलब पूरा आना चाहिए, ऐसे अंगुली पे आना चाहिए कि सर ने वहां पे क्या बोला, सर ने वहां पे ये बोला, ये आपको आना जरूरी है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो, जो भी चीज देते हैं आप, डे वन दो चाहे पीपीटी दो चाहे इन्वायरमेंटल दो, वो आपको आनी जरूरी है। मतलब उसका होस्ट कौन है, क्या मतलब सारा नॉलेज उसका आना जरूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है आफ्टर पीपीटी कॉलिंग। है ना, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस तो भाई आफ्टर करो, पहले करो, डे वन करो, कहीं पे भी करो, नहीं जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। ठीक है, एक तो जैसे अगर इन्वायरमेंटल देते हैं, पीपीटी देते हैं, तो जैसे ही आप इन्वायरमेंटल कॉलिंग देते हैं, एक तो वह इंसान मिलेगा जो वीडियो देख के आपको रिप्लाई करेगा कि आई एम रेडी, हमें आगे बताओ। ठीक है, उसके बाद एक एक वह इंसान मिलेगा जो इग्नोर करेगा, मतलब ना रिप्लाई देगा, ना वो कुछ भी नहीं बोलेगा। एक इंसान वह मिलेगा जो आपको रिप्लाई भी करेगा, उसके कुछ डाउट्स होंगे, पूछेगा कि भाई क्या काम है, काम ही नहीं बताया, मतलब ऑब्जेक्शन करेगा। तो तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। और सबसे एक पॉइंट ये भी नोट कर लो कि जैसे इन्वायरमेंटल या पीपीटी देने में कॉलिंग जरूर करनी है आपको, चाहे अगला रिप्लाई दे चाहे रिप्लाई ना दे, कॉलिंग जरूर करनी है। हम क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि जैसे किसी ने रेडी बोल दिया तो उसको हम कॉल कर लेते हैं, फिर हम दोबारा उसको कॉल करके पूछते ही नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि चाहे अगला आपको रिप्लाई दे चाहे रिप्लाई नहीं दे, फिर भी आपको कॉल जरूर करनी है उसको कि भाई आपने वेबिनार देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा। ठीक है, और अब की बार देखो थोड़ा अपडेट हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग लाइव अटेंड कराओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जो अपना 8 मिनट वाला 10 मिनट वाला इन्वायरमेंट वीडियो है, हर एवरी 15 मिनट के बाद चलता है, 9 बजे बाद में। बट उसके कुछ से मतलब होते हैं ना, हर चीज के लाभ हानि होता है, वो भी है। लाभ तो ये है कि अगर इंसान टाइम पे ज्वाइन कर लेगा तो लाभ है, थोड़ा सा लेट करेगा तो फिर वापस 15 मिनट पे जाएगा। और ये थोड़ा सा मेरे साथ हुआ भी था, परसों की बात है, एक प्रोस्पेक्ट था मेरा, तो मैंने 12:45 के लिए उसको रेडी किया, तो उसने 12:45 पे ज्वाइन करने में थोड़ी सी देरी कर दी, तो फिर वापस 15 मिनट के लिए दिखा दिया। वापस मैंने कहा, मैंने उसको ऑडियो डाला, देखो आपने टाइम से नहीं दिया, कुछ टेक्निकल इश्यू था इसलिए हमारा वेबिनार चला नहीं, मतलब 15 मिनट बाद चलेगा। तो उसको ऐसा बोला, फिर उन्होंने 1 बजे ज्वाइन किया। 1 बजे ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1 बज के 5 मिनट देखा, फिर बोला कि वही से नहीं आ रही इसमें, तो वहां पे और दिक्कत हो गई।
तो फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है इसका, मैं एक मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो जब रिकॉर्डेड उसको मैंने दिया। ऐसा मतलब हुआ। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि इसको, जैसे आप इन्वायरमेंटल कॉलिंग करते हैं तो प्री फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। प्री फॉलोअप का मतलब है कि जैसे मान लो आपने इन्वायरमेंटल कॉलिंग करी, आपने बोला कि मेरा मतलब जब भी जैसे मान लो 12:15 में हमारा एक 10 मिनट का वेबिनार होस्ट होगा, उसके अंदर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा काम के बारे में। तो आप उसको जैसे मान लो अगर आपने करी है 12 बजे करी है, 10 पे करी है, तो भी आप लगभग 12 बज के मतलब 2 मिनट पहले कि भी देख हमारा प्री फॉलोअप जरूर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब मतलब उन चीजें बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल देखने के बाद वो बोलता है आई एम रेडी, उसके बाद कैसे आपको बात करनी है, मतलब एक थोड़ा सा तरीका बताऊंगा। अब उसको फॉलो जरूर करना। मैं तो ये कहता हूँ कि रिपीट मार दो, अगर नए लोग हैं स्टार्ट करें हैं अभी, कई लोगों को दिक्कत आ रही है तो कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको तरीके अपने आप आते जाएंगे, इसलिए चीजों को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसने तो बता दिया, भाई मैं तो कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग करो, जो भी होस्ट आता है आपको ट्रेनिंग देता है उन चीजों फॉलो जरूर को सेम कॉपी पेस्ट करो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपका लेवल है, जो भी एएस है मेरी तरह जो नॉइस है, आपका इतना लेवल नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर पाओ। जैसे अभी मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर, उसके पास तो अनुभव है, वो तो कर लेगा, बट आप लोग अभी कॉपी पेस्ट करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग करोगे, भाई आपके अकॉर्डिंग मत करो, जो इंसान आपको बता रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, तभी तो रिजल्ट नहीं आता, तभी रिजल्ट आएगा, है ना। तो कॉपी पेस्ट करो, मैं तो ये कहता हूँ कॉपी पेस्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। स्टार्टिंग मेरा ऐसा ही हुआ था। मैं क्या करता, देखो ये पेज है मेरे पास, इससे मैं लिख के रखता था। फिर जैसे कॉल आता उसमें बोलता था, तो फिर वो कई बार गलतियां भी होती थी, कई प्रोस पे रिजेक्ट भी होते थे, बट धीरे धीरे मैंने ऐसे भी इन्वॉल्वमेंट कराए जो बिना कॉल किए आ जाते हैं, तो उसी से भी कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपने रेडी लिखा, उसके बाद कॉल करते हैं, कॉल के बाद अब आराम से लिख लेना, है ना। नहीं मतलब थोड़ा तेज ही बोलूंगा, टाइम कम है। देखो जैसे आप इन्वायरमेंटल खत्म होने के बाद कॉल करते हो, पहला आंसर होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं बोलना भाई, इवनिंग गुड इवनिंग ऐसा कुछ नहीं बोलने का। मतलब वो पहले बोलते थे, हम अब नहीं बोलना, आप सिंपल सा बोलो। जैसे मान लो आपके पार्टनर का नाम है मतलब आपके पार्टनर का नेम मान लीजिए रेशमा है, ठीक है। तो आप बोलो हाँ जी रेशमा, आपने वीडियो पूरा देख लिया या आपने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया। ठीक है। आपने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया। अगर आप वेबिनार देते हो तो आप वेबिनार का नाम लो, अगर आप वीडियो देते हो तो वीडियो का नाम लो, या पीपीटी देते हो पीपीटी का नाम लो, जो भी एक्स वाई जेड देते हैं, बट प्रेजेंट टाइम वेबिनार देते हो तो अच्छा रिजल्ट, उसका फायदा काफी मिलेगा। ठीक है। जैसे ही मतलब कॉल होते है उसको बोलो हाँ जी, तो देख लिया आपने वेबिनार पूरा कंप्लीट। वो बोलेगा हाँ जी पूरा देखा। वो बोलेगा हाँ जी पूरा देखा। आप बोलना कि पूरा देखा है, या बीच में कहीं स्किप वगैरह तो नहीं किया, या आपने बीच में छोड़ा तो नहीं। वो बोलेगा हाँ जी पूरा देखा। अगर वो बोलता पूरा नहीं देखा, तो भाई आगे आपको बात मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर उसने देखा ही नहीं तो फिर क्या बात करोगे आप। उसको बोलो कि दोबारा देखे। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे को काफी अच्छा लगा कि आपने वेबिनार मतलब अप्रिशिएट करना कि आपने वेबिनार पूरा देखा। अभी मेरे पास आपकी तरह दो लोग और थे, उन्होंने पूरा देखा है नहीं, और बीच में कॉल करके मेरे को बोल रहे हैं कि सर काम क्या है, काम क्या है। तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको ऐड करना बहुत जरूरी है, ऐसे आप बोल सकते हो। फिर अगला पॉइंट, अगली बात होनी चाहिए कि चलो आपने बहुत अच्छा लगा वेबिनार पूरा देखा, मेरे को उस वेबिनार थोड़ा सा बताइए कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा उस वेबिनार का, जैसे कि आपको आगे कंटिन्यू करना है। ये पॉइंट जरूर पूछना आप। ये पॉइंट पूछने के बाद आप मतलब स्टॉप हो जाना, आप बोलना मत, अगले को सुनना, गुड लिसनर बनना आपको। अब देखो वहां से आपको दो चीजें फाइंड आउट होगी। एक तो आपको पता चलेगा कि इसकी नीड क्या है। ठीक है। एक ये पता चलेगा कि इसने वेबिनार पूरा देखा है कि नहीं देखा। अगर उसने पूरा देखा है तो आपको बताएगा कि मेरे को सर ने बताया घर बैठे काम करना है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, हर चीज मतलब जमाना बदल गया। तो वो कुछ ना कुछ, अगर वो 3-4 पॉइंट भी अगर आपको बता रहा है,
तो मान लीजिए कि उसने वेबिनार पूरा देखा है। ठीक है। इस चीज को आप जरूर मतलब उसको बताना। तो वो बता देगा भाई मेरे को ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा, उसके बाद आप ना आप उसको अप्रिशिएट करना, चलो यार बहुत अच्छी बात है कि आपने वेबिनार पूरे अच्छे से देखा है, आपने अच्छे से अटेंड किया है। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा बोलना कि चलो मेरे को काफी अच्छा लगा, आपने अच्छे से देखा है। ठीक है। तो उसके बाद आप बोलना कि चलो बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे देखा, फिर आपको बोलना कि मैं मेरी साइड से कुछ आपको चीजें बताता हूँ, इसे किसे पार्ट बनना है। इसे बोलना आप कि मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ या मेरी साइड से आपको क्लियर करता हूँ कि सर ने आपको क्या क्या बताया होगा। ठीक है। उसके बाद आप बोलना कि देखो विपिन सर ने सबसे पहले आपको बताया कि अपना जो काम रहेगा टोटली सोशल मीडिया बेस्ड रहेगा, घर बैठे करना है, मोबाइल के थ्रू करना है। ये आप उसको क्लियर करो अपनी साइड से। पैसों के बारे में कभी भी आप मत बोलना कि भाई आपको 196 पे करना, अगले से बुलाना आप तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं कुछ ये तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके को अगर आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो रिजल्ट आने के चांसेस 99% है। कॉपी पेस्ट करना, उसमें एड एंड वगैरह मतलब आपकी तरफ से मत करना, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आपको धीरे धीरे रिजल्ट लेना है, आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है। बोलना देखो विपिन सर ने सबसे पहले आपको बताया कि अपना जो काम रहेगा टोटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, सोशल मीडिया बेस्ड रहेगा और मोबाइल के थ्रू करना है। ये उसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। उसके बाद मतलब ये पॉइंट बोलने के बाद बोलेगा हाँ जी बिल्कुल बताया था। ठीक है। उसके बाद बोलना देखो दूसरी चीज सर ने बताई थी कि इस काम को करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। इस काम को प्रॉपर सीखने प्रॉपर जानने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट तो आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो। सेकंड चीज मतलब आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। थर्ड चीज देखो काम को करने के लिए पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा होना बहुत जरूरी है। ये चीजें वहां पे आप क्लियर करना कि देखो दूसरी चीज से ने आपको बताई थी कि इस काम को करने के लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो, एक अच्छा मतलब इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास। इंटरनेट कनेक्शन का मतलब देखो वहां पे कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे मोबाइल, हाँ बोलना कि आपके पास 2 GB मिलता है ना, वह नेट होना चाहिए। और 2 से 3 घंटा काम को सीखने और आने वाले टाइम में करने के लिए आपके पास होना जरूरी है। तो बोले हाँ जी बिल्कुल बताया था। तो थोड़ा सा मेरे को चैट बॉक्स में क्लियर करिए, आपको क्लियर हो गया है इतना। चलो ठीक है, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद बोलना मतलब ये 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद बोलना देखो तीसरी चीज आपने उस वेबिनार में सुनी होगी, मतलब तीसरी बात आपने उस वेबिनार में देखी होगी कि आपने कुछ लोगों की टेस्ट मनी सुनी। जैसे मिस रूपाली मैम को सुना आपने, मिस्टर सतपाल सर को सुना था आपने। इसे बोलना देखो तीसरी बात आपने उस वेबिनार में देखी होगी, आपने मिस रूपाली मैम को सुना, मिस्टर सतपाल सर को सुना था आपने। वहां पे देखो, वहां पे आप मैम का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो वहीं पे भी आप। आप बोलते हो ना कि देखो तीसरी बात आपने कुछ लोगों की टेस्ट मनी सुनी, जिसमें से आपने मिस रूपाली मैम को सुना। देखो मैम 18 साल की उम्र में आज देखो इतना अच्छा अर्निंग कर रही है इन्वायरमेंटल निकाल के। और सतपाल सर को सुना होगा आपने, है ना। तो वहां पे आप मैम की आइडेंटिफिकेशन ऐसे करना थोड़ा सा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है फिर मैं बता देता हूँ। मैम की आइडेंटिफिकेशन ऐसा करना, देखो आपने रूपाली मैम को सुन के कैसा लगा उस सेशन में, तो बोलेगा कि बहुत अच्छा लगा। देखो मैम की बात बताऊं, मैम यूपी से है, मथुरा से है। अगर ये वर्ड बोलोगे तो उसके माइंड में मैम बोलते हैं कि मैं मथुरा से हूँ, तो वो बोलता है कनेक्ट करता है अपने से। तो वो बोलेगा हाँ जी सुना था। देखो मैम बात बताऊँ, आज देखो मेरी भी आपकी तरह कुछ टाइम पहले स्टार्टिंग हुई थी, मैंने भी एक ऐसा वेबिनार देखा था। बट जो मिस रूपाली मैम का आपने सुना, वो मेरे मेंटोर ही है, मेरे गुरु ही हैं। कैसा रहे कि आने वाले टाइम में आपके बाद उससे मैं पर्सनली कराऊं, पर्सनली आपको उनसे मिलाऊं, तो उसको वहां पे बहुत अच्छा लगेगा, वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां से धीरे धीरे देखो मैम के बारे में एडिफिकेशन होता जाएगा, वहां से प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। प्लस पॉइंट इसलिए रहेगा जैसे इन्वायरमेंटल कॉलिंग खत्म होती है तो मतलब वो ऑब्जेक्शन वगैरह करता है, तो उस टाइम पे आप मेम की इंस्टाग्राम आईडी चेंज कर सकते हो। देखिए कि भाई आपने उस वीडियो में देखा मेम का इंस्टाग्राम आईडी, देखो मेम अपने आप में कितना अच्छा ग्रोथ लिए है विपिन सर का, तो वहां से एक अच्छा मतलब आइडेंटिफिकेशन बनेगा आपका। ठीक है। ये 3 पॉइंट पूछना जरूरी है, उसको क्लियर करना जरूरी है। ये पॉइंट करोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा। ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि देखो ये एक नोट लगा के लिख लो, इन्वायरमेंटल कॉल का जो फॉलोअप लेते हैं उसमें आपको तीन चीजें क्लियर करनी जरूरी है। तीन चीजें नोट लगा के लिख लो। एक तो काम को लेके क्लियर करना है कि काम क्या है।
दूसरी बात की 196 पेमेंट क्यों देना है। दूसरी बात 196 पेमेंट क्यों देना है। और तीसरी बात आपको क्लियर करनी है कि 196 देने के बाद कहीं मिलेगा क्या, या आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड तो नहीं हो जाए, वो डाउट क्लियर करना। तीन चीजें जरूरी है, नोट कर लेना। और ये तीनों चीजें अभी मैं जो ये आपको बता रहा हूँ तरीका, उसमें अपने आप ऐड होती जाएगी, अपने आप आती जाएगी अगर आप इसे बात करोगे तो, है ना। देखो, उसको बोलना कि चौथी इंपॉर्टेंट बात, देखो आपको उस वेबिनार में देखा होगा, उस वेबिनार में सुना होगा, जैसे काम को लेकर सर ने बताया था कि भाई अपना काम रहेगा सारा सोशल मीडिया, मतलब काम को लेकर सर ने बताया, काम देखो आज के टाइम सारा ऑनलाइन हो गया। पहले बैंकों में लाइन लगती थी, पेटीएम गूगल पे, देखो सारा ऑनलाइन हो गया, सारा खाना हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो क्या सर ने बताया था ना कि काम ये सारी चीजें बताई। उसके बाद लीड जनरेशन का, प्रमोशन का, शेयरिंग का, मतलब जो भी आप वर्ड यूज करते हो वो बताना, सारा काम उन्हीं पे रहेगा। जो आपका अर्निंग का सोर्स रहेगा सारा उन्हीं चीजों के माध्यम से होगा। तो ये चीजें आप वहां से क्लियर करना। चौथी बड़े काम को लेके बताया था, तो उसको देखो काम को लेके भी क्लियर हो जाएगा कि सर ने काम को लेके बताया कि अपना काम सारा रहेगा, सारा काम सोशल मीडिया ब्रांडिंग का रहेगा, लीड जनरेशन का रहेगा, रिक्रूटमेंट का रहेगा, और प्रमोशन एंड इंस्टाग्राम ब्रांडिंग का अपना सारा काम रहेगा, जो कि आपको घर बैठे करना है। ठीक है। वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल सही बोला था। ठीक है। अब देखो मतलब चौथा पॉइंट के बाद बोलना, अब देखो सर ने आपको बोला था ना कि इस काम को प्रोब सीखने, प्रोब जानने के लिए हमारी मास्टर क्लास का पार्ट बनना पड़ेगा, है ना। या आप ऐसा बोल देना कि इस काम को प्रोब सीखने, प्रोब जानने के लिए हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसको मास्टर क्लास बोलते हैं। या वहीं पे उसको आप ऐसा भी बोल देना, जैसे आप बोलते हो ना कि मतलब चौथे इंपॉर्टेंट बात काम को लेके, जैसे काम इंस्टाग्राम ब्रांडिंग लीड, जैसे वहां पे एक चीज को क्लियर कर देना। देखो ये सारा काम सर ने बताया, इस काम को प्रॉपर सीखने, प्रॉपर जानने के लिए, या आपके मन में भी डाउट आ रहा है कोई, इसे करना क्या है, इसको कैसे करना है, ये डाउट शायद आपके मन में आ रहा होगा, बोलेगा हाँ जी सर आ रहा है। तो देखो सर ने लास्ट में एक बात मतलब बोली थी ना कि इस काम को प्रॉपर सीखने, प्रॉपर जानने के लिए हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग को हमने मास्टर क्लास दिया है, उस ट्रेनिंग का नाम हमारा मास्टर क्लास होता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो वहां पे ये बोल दिया कि भाई मास्टर क्लास का पार्ट बनना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो सर ने बोला था ना कि मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्या बोला, मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रेशमा थोड़ा सा मेरे को बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन को लेकर सर ने क्या बताया था। अब देखो, अब कई लोग तो अगर अच्छे से अटेंड किया तो बोल देगा भाई 196 का सारा से बताया था। अब किसी ने वीडियो से देखा है नहीं तो उसको नहीं पता चलता कि भाई 196 बताया कि नहीं बताया। होते हैं ना कई प्रोस्पेक्ट आते हैं कि वो तो नहीं पता चला। बट कई लोग जिसने अच्छे से देखा है तो बता देता है कि हाँ 196 शायद बताया था, तो बोलना देखो मास्टर क्लास का प्रॉपर बनने के मतलब मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रेशमा आपको पता चला कि मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। तो अगर उसने देखा वो बता दी 196 वाला करना है। या वो बोलते कि हाँ बताया तो था सर। तो बोलना देखो मास्टर क्लास का प्रॉपर पार्ट बनने के लिए सर ने एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा बोलना, बहुत बड़ा सा चार्ज बताया था एक 196 का, मतलब ये थोड़ा सा फनी 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 टाइम में हो जाएगा। अब बोलना कि देखो मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए एक 196 का बहुत बड़ा सा चार्ज बताया था। बताया था कि नहीं बताया था, बोले हाँ जी सर बिल्कुल बताया था। अब देखो 196 के चार्ज के साथ साथ उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी लास्ट में कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल ट्रेनर मिलेगा। पर्सनल ट्रेनर मिलेगा जो कि आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा, प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर आपको आगे सिखाएगा, जो कि आपको मैं सिखाऊंगा। वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल बताया तो था। उसके बाद बोला चलो बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरे को बताइए मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए आप पेमेंट कैसे करोगे। या ऐसा बोलना, मास्टर क्लास का पार्ट बनने की पेमेंट आप खुद करोगे या किसी दोस्त से कराओगे, ऐसा भी बोल देना आप। मतलब दोनों चीजें बोलना कि आप मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए 196 पेमेंट ऑनलाइन आप करोगे या आपके दोस्त से कराओगे। और वहां पे वो बोलेगा कि या तो मैं करूंगा या दोस्त से कराऊंगा या किसी से करवाना पड़ेगा। कई ऑब्जेक्शन आएंगे वहां पे आपको, कई बोलेंगे पैसा है ही नहीं मेरे पास, मैं तो ऑनलाइन यूज ही नहीं करता, मैं कहाँ से लाऊं, मैं स्टूडेंट, मतलब काफी तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे। बट वो ऑब्जेक्शन आप आराम से इजीली एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका पर्सन जेन्युइन है तो वो कर लेगा। या वहां पे आप एक चीज और क्लियर कर देना, जो बोलते हैं ना कि मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन करवाना करेगा, जो कि 196 में होता है, उसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेना कि रेस में, चलो सर ने बोला 196 का चार्ज होता है वो, तो उसके बाद बोलना कि रेस में थोड़ा सा मेरे को पता है कि सर ने बोला था ना कि कुछ टाइम पहले हमारे मास्टर क्लास का चार्ज कितना होता था।
अगर वो कई तो बोल देते हैं कि सर इतना बता, कई बोलते हैं सर नहीं बता, बोलना कि देखो रेशमा आप बहुत लक्की हैं, आज से 1 साल पहले जो ये हमारी मास्टर क्लास होती है ना, इसकी चार्ज था 5,000 रुपये। आप बहुत लक्की हैं कि 1 साल पहले इसका चार्ज था 5,000 रुपये। आप बहुत लकी हैं कि आपको 196 में ही काम चल रहा है। उस टाइम पे भी लोग इन्वॉल्वमेंट करते थे, और बट इन्वॉल्वमेंट कौन करता था? ओपन माइंड सेट का या ग्रोथ माइंड सेट वाला इंसान करता था, और एक जो जो सीरियस है वही इंसान करता था। उसके बाद क्या हुआ देखो रेशमा, हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि काफी लोग गरीब गरीब लोग थे, गरीब लड़के गरीब स्टूडेंट के पास देखो 5,000 रुपये नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या किया हमारी सोसाइटी ने, डिसाइड किया फ्री में किया। मतलब फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट ही हमारी सोसाइटी ने रुपये भी चार्ज नहीं किया। फिर वहां पे क्या हुआ कि फ्री की चीजें देखो रेशमा को पता ही है आज के टाइम पे फ्री की चीजें कोई वैल्यू नहीं करते हैं। करते हैं क्या? वो बोले कि सर नहीं करते। इसीलिए क्या कि हमारे सोसाइटी ने छोटा सा चार्ज रखा 196 का, जो कि एक रिक्शा चालक भी कर सकता है, एक गरीब लड़का भी कर सकता है, एक हाउस वाइफ भी कर सकती है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है। क्या रेशमा ये 196 से बड़ा चार्ज थोड़ी है? वो बोले कि सर बड़ा चार्ज नहीं। तो देखो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको रिलेट करानी पड़ेगी अगले को, तब अगर ऐसे आप कॉलिंग करोगे, ऐसे करोगे ना, ऑब्जेक्शन आने के चांसेस कम रहेंगे वहां पे। ठीक है, ये चीज उसको कराना, उसके बाद बोलना चलो ठीक है रेशमा, आप मेरे को बताइए आप पेमेंट कैसे करोगी, जैसे ऑनलाइन पेमेंट आप करोगी या आपके दोस्त से कराओगे, आप खुद चलाती है फोन पे गूगल पे? वो कहती है हाँ सर करूंगी। उसके बाद बोलना क्या रेशमा अभी मैं स्कैनर सेंड करूँ या आपको मतलब नंबर सेंड करूँ पेमेंट करने के लिए? वो बोलेगी हाँ ये कर दो, जो भी स्कैनर है गूगल पे फोन पे। उसके बाद बोलना चलो ठीक है रेशमा, तो अभी 10 मिनट में आ जाएगा ना आपका पेमेंट। अब देखो वहां पे कई लोग बोलेंगे सर आधी घंटा दो 1 घंटा दो, बट वहां पे पीछे मत पड़ना किसी के भी, मतलब किसी को फोर्स मत करना कि भाई तेरे को अभी 1 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है। वहां पे क्या होगा, कई बार ऐसा हो जाता है, एक जेन्युइन पर्सन होता है, उसके बाद 10 मिनट में पेमेंट नहीं हो पाता है, फिर वो खुद होपलेस हो जाता है कि यार इसने 10 मिनट का टाइम दिया था, अब तो नहीं हो ही नहीं पाएगा मेरा। तो वहां से अगले की उम्मीद टूट जाती है। आपको क्या करना, अगला बोलता है कि मतलब सर 10 मिनट में 20 मिनट, उसको बोलना देखो मैं अभी आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मेरे को 30 मिनट में करना हमारी मतलब आने वाले 2 घंटे बाद जब भी अपना मास्टर क्लास चलता है वो स्टार्ट होने वाला है, उसका मैं आपको पार्ट बना पाऊँ। अब वो तो देखो डिपेंड करेगा वहां पे आपकी जो फर्स्ट कॉलिंग करी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें आपने कैसे अर्जेंसी क्रिएट करी है, कैसे आपने वो कॉल करी है, वो डिपेंड करेगी इसके अंदर, सिंपल सी बात है। अगर आपने वो अच्छी नहीं करी है तो भाई वहां पे रिजल्ट आने के कम चांस है, बोलेगा अभी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास वो नहीं है, बाद में करूंगा कल करूंगा। बट आपने पहली कॉल में ही अगर आपने अच्छे से कर ली, अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट करी है, अच्छी सीट की करी है, अच्छे से एडिफिकेशन करा है, तो 100% गारंटी ऑब्जेक्शन करेगा भी नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं कॉलिंग करने की। समझ आई आप लोगों को? थोड़ा मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो कि समझ आई तो। ठीक है, अब देखो मैं इस कॉलिंग को थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से कर देता हूँ। मतलब जैसे कई लोग क्या करते हैं इन्वायरमेंटल के बाद, मैक्सिमम देखो पीपीटी कॉलिंग भी आप सेम रखो, इन्वायरमेंटल कॉलिंग भी सेम रखा करो, ज्यादा लंबी मत करा करो। इन्वायरमेंटल के बाद जब फॉलो अप लेते हैं, जब क्लोजिंग करते हैं 196, तो उसमें ज्यादा टाइम मत दिया करो, अपने आप को बिजी से करा करो। उसमें कुछ चीजें इसको आप जरूर नोट करो, ध्यान रखना। बिजी से इसलिए करना अगले को लगे कि भाई मैं ही नहीं हूँ उसके पास, है ना। अगला देखो जेन्युइन पर्सन होगा करने वाला, वो सिंपल सी बात करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। करने वाला इंसान इन्वायरमेंटल के बाद बोलता है आई एम रेडी, इसके अंदर सेंड कर दे, पेमेंट कर देता है। नहीं करने वाला नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इनको जरूर ध्यान में रखना आप, अब वो जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, या तो कोई डेमो डेमो हो जाए, अगर कौन आएगा मेरे सामने, डेमो कॉलिंग कर लेते हैं जिससे कि भाई अच्छा रिजल्ट आए। किसका नेटवर्क सा मतलब किसके अंदर है इसी की भाई मैं कॉलिंग करूँ, या मेरे को क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं उसके अंदर, जिसको ज्यादा ऑब्जेक्शन आता दिखता रहे वो भाई मतलब मैसेज कर दो चैट बॉक्स में, जिसको म्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा आपको ही आ रहे हैं, मैं म्यूट कर दो अब। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। जी मैं वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है। देखो मैंने आपको मतलब 8 मिनट वाला मतलब वेबिनार ही दिया आपको, जैसे मान लो मैंने आपसे बात करी 12 बजे बात करी, तो मैंने 12 बज के 15 मिनट वाला वेबिनार आपको दिया है। ठीक है, तो मैं कॉल करता हूँ 12 बज के 25 मिनट पे, आपने देख लिया, आपने बोला आई एम रेडी, ठीक है मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। हाँ जी रेशमा,
देख लिया अभी सेशन आपने पूरा कंप्लीट वेबिनार? जी सर, बिल्कुल देख लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा देखा, काफी अच्छा लगा मेरे को। आपके साथ साथ मैंने 5 लोगों को और दिया था, उनका भी मेरे पास रेडी का ऑप्शन, मतलब आई एम रेडी का आया था मैसेज। ठीक है, चलो ठीक है रेशमा, आपने जी पूरा देखा, सर। कहीं बीच में छोड़ा तो नहीं है आपने वेबिनार को? नहीं सर, पूरा देखा, वैसे तो पूरा ही देखा मैंने। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा रेशमा, आपने पूरा अच्छे से अटेंड किया। अब थोड़ा सा मेरे को बताइए कि रेशमा, आपको उस वेबिनार में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? जैसे कि आपने आई एम रेडी लिखा, क्या क्या सर ने आपको बताया, क्या क्या समझ में आया आपको, थोड़ा सा बताएंगे मेरे को आप, फिर आपको आगे मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। जी सर, मेरे को अच्छा ये लगा कि एक तो उसको हम घर बैठ के काम कर सकते हैं और ऑनलाइन सारा का सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ये चीजें अच्छी लगी, इसलिए मैंने करने के लिए आई एम रेडी लिखा। चलो ठीक है, मतलब आपको पता चला कि उस सेशन का पार्ट कैसे बनना है आगे, मतलब आगे कैसे प्रोसीड करना है, मास्टर क्लास के बारे में कुछ पता चला हाँ आपको? सर, उससे वो 196 का कुछ चार्ज बता रहे थे। और तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, वो चार्ज चार्ज समझ में आया, चार्ज बता रहे थे 196 का। अच्छा, वो 90 से चार्ज बता रहे थे। चलो बहुत अच्छी बात है रेशमा, आपने हम्म। सेशन बहुत अच्छे से देखा। अब देखो आपके मन में रेशमा काफी डाउट आ रहे होंगे यहाँ पे, कि सर यहाँ पे काम क्या है, काम तो बताया ही नहीं, क्योंकि उसमें काम पूरा क्लियर नहीं किया होगा आपको, है ना? या आपके मन में डाउट आ रहा होगा। जी तो अब सर। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ कि जी। आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे आपको पार्ट बनना है। ठीक है, देखो रेशमा, सबसे पहले तो सर ने जी आपको सर। बताया कि इस काम को प्रॉपर सीखने, प्रॉपर मतलब इस काम को प्रॉपर घर बैठे करना है, मोबाइल थ्रू ना, सोशल मीडिया पे करना है, बोला था सर ने आपको, है ना? जी सर, दूसरी बिल्कुल बात सोशल देखो मीडिया के थ्रू आपने, करना। जी बिल्कुल, दूसरी बात देखो आपने सुनी होगी, सर ने बोला कि भाई इस काम को मतलब करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट तो रेस में आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। सेकंड चीज, आपके पास अच्छा इंटरनेट जी कनेक्शन सर। होना चाहिए। थर्ड चीज, मतलब काम को करने, जी प्रॉपर सर। सीखने के लिए आपके पास 2 से 3 घंटा होना जरूरी है ना? उसके जी बाद सर। देखो रेशमा, आपने तीसरी बात वो सुनी हो कि वहां पे विपी सर ने आपको बताया, विपी सर ने कुछ लोगों की टेस्ट मनी सुनाई थी, आपने सुनी थी आपने, मिस रूपाली मैम को, मिस्टर सतपाल सर जी को? सर। जी सर, बिल्कुल चलो सुना ठीक, था, मैडम को भी सुना था, सर को भी सुना था। कैसा लगा आपको मैम को सुन के? जी सर, ऐसा लगा कि मतलब इतनी छोटी सी एज में अगर वो मैडम कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा लगा सर। चलो बहुत अच्छी बात है रेशमा, देखो कुछ टाइम पहले मैंने भी आपकी तरह यहाँ पे आया था, मैंने इसे वेबिनार देखा था, और स्टार्टिंग मेरे भी देखो काफी मन में डाउट्स थे, काफी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट मिस रूपाली मैम की बात, तो मैम यूपी से है, मथुरा से, राइट नाउ आज एक अच्छे लेवल पे काम भी करे, और इनकम की बात बताऊँ 1 लाख प्लस मैम की इनकम रहती है, और एज की बात बताऊँ देखो 21 एज है मैम की। बट मैंने भी सीखा, जी आदेश देखा, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो कैसा रहा रेशमा मैम, आने वाले टाइम में अगर आप भी आगे प्रोसीड करते हो, आपके पर्सनल बात मैम से कराऊँ, मैम भी आपको पर्सनल सपोर्ट करे? जी सर, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, चलो बहुत अच्छे, जरूर मैं मैम जी से सर। टाइम लेके आपकी बात कराऊंगा। ठीक है, अब देखो रेशमा, जी चौथी सर। इंपॉर्टेंट बात जो सर ने आपको बताया, काम को लेके आपके मन में डाउट्स भी आ रहे होंगे, काम क्या कैसे करना है। देखो काम को लेके सर हम्म। ने बताया कि अपना काम सारा सोशल मीडिया बेस रहेगा, जैसे इंस्टाग्राम ब्रांडिंग के बारे में बताया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में बताया, लीड जनरेशन के बारे में बताया, रिक्रूटमेंट के बारे में बताया आपको, बताया था ना? जो अपना अर्निंग जी का सर। सोर्स है सारा उन्हीं चीजों के माध्यम से होगा रेशमा, है ना? अब इस काम को देखो, आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर इसको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए देखो सर ने बताया था कि हमारी 3 से 4 दिन ट्रेनिंग रहेगी, जिसको मास्टर क्लास बोलते हैं, जैसे आपने बोला मास्टर क्लास का बनना है, साल बताया था, है ना? जी सर। तो देखो मास्टर क्लास का पार्ट बनने के लिए रेशमा सर ने बोला था कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में सर ने क्या बताया था आपको? सर, रजिस्ट्रेशन के लिए सर ने 196 का चार्ज बताया था बस, और तो कुछ नहीं बताया। हाँ देखो, आपने बहुत अच्छी बात बोले, सर ने 196 का बहुत बड़ा चार्ज बताया होगा ना मास्टर क्लास के लिए। तो ठीक है, अच्छा लगा। उसके थोड़ा सा मेरे को बताइए रेशमा, सर ने 196 चार्ज से पहले पहले हमारी मास्टर क्लास का चार्ज कितना होता था, पता चला आपको? सर शायद तक 5,000 ऐसे कुछ बोल रहे थे सर। हाँ देखो, स्टार्टिंग में क्या है कि रेशमा, आप तो बहुत लकी हैं कि आपको 196 में मास्टर क्लास मिल रही है, बट आज से एक हम्म। साल पहले क्या होता था कि उस मास्टर क्लास आज 5,000 रुपये होता था। वहां पे भी लोग, हमारे पास काफी लोग इन्वॉल्वमेंट करते थे, बट क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती थी, जैसे रेशमा आप हाउस वाइफ हैं, कई स्टूडेंट्स थे, कई जॉब पर्सन थे, कई मतलब लोग नहीं कर पाते थे, बट मतलब 5,000 रुपये, इसलिए हमारी सोसाइटी ने क्या किया, एक इतना अच्छा आसान तरीका निकाला, फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट दिया हमने, 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं लिया। बट वहां पर जी इसमें सर। एक चीज हो गई कि लोग उसका फायदा उठाने लगे, जैसे कि हम उसको सिखाते थे, सीरियस नहीं होते थे, हमारा टाइम वेस्ट करते थे। उसी को ध्यान में जी रखते सर। हुए हमारे सोसाइटी ने क्या किया, 196 का चार्ज दिया, जो कि एक गरीब इंसान भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक हाउस वाइफ भी कर सकती है। सही बोला मैंने जी रेशमा? सर। जी सर, क्या है बिल्कुल कि बिल्कुल देखो, सही बोला। आज के टाइम पे क्या है कि रेशमा, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते, अपनी इंडिया की यही चीज है, अगर कोई इंसान 1 रुपया भी कहीं लगा देता है, उसको अच्छे से देखता है और अच्छे सीरियस करता है।
जी इसीलिए सर, क्या कि बिल्कुल सही हमारी बात है। सोसाइटी ने 196 का चार्ज रखा कि फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि देखो रेस में सिंपल सी बात, टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। तो हम उन्हीं लोगों को जी चाहते सर। हैं जो लोग सीरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फालतू लोगों को हम वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो इंसान सीरियस होता है जी वो 196 रुपये पे भी करता है और आगे भी बढ़ता है। जो सीरियस नहीं होता है वो बहाने देता है गंदे, कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास फोन पे यूज नहीं करता हूँ, मतलब ऐसे कुछ बहाने देता है और टाल देता है चीजों को। तो मेरे को काफी अच्छा जी लगा सर। रेशमा, आपका भी बहुत अच्छा माइंड सेट है। तो मेरे को पता है कि रेशमा अभी आप प्रेजेंट टाइम में मतलब ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे, पेटीएम कैसे करोगी? सर फोन पे तो मैं चलाती ही नहीं हूँ, गूगल पे फोन पे ऑनलाइन अभी तक कुछ चलाती नहीं हूँ ऐसा कुछ। तो फिर कैसे कराओगे? आप अपने दोस्त से कराओगी, कहीं बाहर साइबर के पास से कराओगी, कैसे कराओगी? जी सर, तो सर एक क्वेश्चन ये था, अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड तो ना हो जाए सर ऐसा, ऑनलाइन पैसे वगैरह देने से। चलो रेशमा, बहुत अच्छी बात बोली। देखो रेशमा, आज के टाइम पे क्या है कि देखो मार्केट में बहुत फेक फ्रॉड भी हो रहा है ना। अब मेरे को थोड़ा सा आप एक चीज बताइए कि रेशमा, आपने मिस रूपाली मैम को सुना, मिस्टर सतपाल सर को सुना, उनको देख के आपको लगता है कि कहीं फेक फ्रॉड हो सकता है? वीडियो में ऐसा कोई पॉइंट लगा आपको कि यहाँ पे फेक फ्रॉड या स्कैम हो सकता है? सर वीडियो में तो नहीं लगा, लेकिन आज के जमाने में से बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो रहे हैं ना, मतलब हो जाते हैं कभी कभी, कैसे कुछ भी बोल के ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो रेशमा, सही बोला, आज के टाइम फेक फ्रॉड होता है, बट देखो मेरे को आप एक चीज बताइए, आप बताइए 196 का फेक फ्रॉड करके मैं कहाँ जाऊंगा बताइए? देखो 196 लेने का हमारा कोई अर्निंग का पर्पज नहीं है, दूसरी बात तो ये। और 196 देने के बाद देखो रेशमा, ना तो आप गरीब होगी ना मैं कोई करोड़पति बनूंगा। हमारा जो चार जी दिन की जो आपको मास्टर क्लास बोली गई है उसका चार्ज रहेगा, क्योंकि हमें ओनली फॉर वह लोग चाहिए जो ग्रोथ माइंड सेट के हैं, जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हमारा 196 का चार्ज है। तो देखो सिंपल सी बात है इसमें, अगर आपको 196 पे करने में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मटर मतलब फेक फ्रॉड हो जाएगा, तो इंस्टाग्राम तो चलाती है आप, तो इंस्टाग्राम पे जी जरूर सर। विजिट करना, मेरी रूपाली मैम का इंस्टाग्राम आईडी देखना, सतपाल सर, सॉरी विपिन सर का इंस्टाग्राम आईडी देखना भाई। वन हम्म। नाइनटी सिक्स का सर देखो, सिंपल सी बात है, विपिन सर बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, लगभग 10,000 लोगों को गाइड कर चुके हैं, जो उनकी वजह से आज 20 से 30 हजार मंथली कमा भी रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप भी आने वाले टाइम अच्छे से कमा सकती हो। ठीक है, तो इसलिए आप जी सर। जरूर देखना, विजिट करना। उसके बाद पेमेंट अगर विश्वास हो आपको तभी करना। तो मेरे को थोड़ा सा बताइए, फाइनल डिसीजन जी क्या सर। आपको, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? क्योंकि देखो मेरे पास अभी भी पेंडिंग कॉल आ रही है। आपकी तरह बहुत सारे लोगों को जी मैंने, आपने वेबिनार देखा होगा, 500 400 लोग थे, है ना। और मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को बस ओनली फॉर 2 लोगों ही नीड है। तो उनमें से देखो एक आधा अभी जी इन्वायरमेंटल हो सर। ही गया, और हाँ सर अभी एक जस्ट एक चीज और बाकी रहती है। तो हाँ सर, बताइए एक आप क्वेश्चन आगे और क्या। था कि भाई मेरे को ये पेमेंट करने के बाद आगे तो, एक एक क्वेश्चन और था सर, ये पेमेंट करने के बाद में आगे तो कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना मुझे? देखो रेशमा, आगे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर पेमेंट ही बार बार करती रहो तो फिर अर्निंग कब करेंगे बताइए? है जी ना। सर, ये पूछना आप था। आराम से, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं आपको भी मेरा स्कैनर सेंड करता हूँ। स्कैनर सेंड करने के बाद आप मेरे को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करना आप। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। जी चलो सर। ठीक है। अब देखो इस कॉलिंग में थोड़ा सा मैं और ऐड करता हूँ। जैसे रेशमा ने बोला कि मैं फोन पे गूगल पे यूज नहीं करती हूँ, तो वहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो। सभी लोग आप उसको बोलना कि देखो रेशमा, अभी आप एक काम करना, अभी आपको मैं हमारी जो आगे प्रोसेस है उसके बारे में आपको मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। मेरे को पता है कि आपका माइंड सेट ओपन है, आप करना चाहती है, इसलिए वहाँ पे आप एक काम करना। वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है उसको दे देना, वहाँ पे व्हाट्सएप की बोलना कि देख रेशमा, मेरे को पता है कि आप करना चाहते हैं, तेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, बट तू कराने के लिए रेडी हो, जितना भी टाइम दिया है उस टाइम पे लिए जरूर करना। मैं तेरा रजिस्ट्रेशन मतलब करता हूँ, आधा 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 रजिस्ट्रेशन मतलब हो जाएगा आपका। आप कर रही हैं इसलिए, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट का फॉर्म करके उसे डिटेल्स ले लेना। तो उसको लगेगा कि वास्तव में ये पर्सन मेरे लिए कुछ कर रहा है। और उसके बाद आप एक चीज, एक ट्रिक आप जरूर ध्यान रखना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं मतलब 10 मिनट पेमेंट करूंगा, आधे घंटे पेमेंट को, वहां पे क्या करना, आप कोई पुराना स्क्रीनशॉट या अगर कोई दूसरा देता है उसको पेमेंट करते हैं कि ये पेमेंट आपने किया है क्या रेशमा। अब देखो वहां पे दो प्रकार के इंसान मिले, एक तो मिलेगा कि नहीं मैंने नहीं किया, बोले मैंने ही किया है। अगर वो बोलता है मैंने किया, तो उसको बोलो कि भाई थोड़ा सा मेरे को कंफर्म कराने के लिए तेरी वो ट्रांजेक्शन आईडी सेंड करना है एक मिनट, तो वहाँ पे वो झूठ पकड़ने का भी क्लियर हो जाएगा, नहीं किया तो वो कर देगा। इसलिए बोलना कि देर समय मैं तो सोचा कि आपने किया है, तो देखो मेरे साथ तो वही सीट फुल हो गई, अब एक सीट बचती है, तो फटाफट बता तो कब तक पेमेंट करेगी। मतलब इस ट्रिक को आप जरूर यूज करना, उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं आधे घंटे में करूंगा, आधे घंटे के बाद जैसे मान लो कई लोग पेमेंट नहीं करते हैं, तो वहां पे आप दूसरा स्क्रीनशॉट डाल दो कि वीरेश में ये पेमेंट आपने किया है क्या। वो बोलेगी अब नहीं किया, तो कहाँ से बोले भाई किया है, तो उसने किया ही नहीं है। कई लोग नालायक होते हैं जो देते हैं कि भाई मैंने किया है, तो उसका चेक आउट करने के लिए बोलो कि देख ब्रो,
मेरे को कन्फर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए आप तेरी ट्रांजेक्शन आईडी सेंड कर दी, तो क्या सेंड करेगा? इस चीज को जरूर अप्लाई करना, शायद रिजल्ट आ सकता है आपको। जरूर रिजल्ट आ सकता है। अब किसी के मन में कोई डाउट, कोई इश्यू, तो आप पूछ सकते हो भाई। किसी भी को प्रकार। हाँ जी, वो सारी हो गई ना। तो भाई किसी को डाउट नहीं है तो मेरा ये कहना है कि इम्प्लीमेंट करना जरूर, रिजल्ट आएगा, बार बार प्रैक्टिस करो। अब ये नहीं कि आप 10 कॉल करके बोलो कि इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, कम से कम 20-30 कॉल करो डेली की, तो जरूर रिजल्ट आएगा। है ना, रेशियो काम करता है यहाँ पे। अगर आप 10 कॉलिंग का, अगर आपका रेशियो एक रेगुलर हो रहा है तो भाई 20 कॉल करो। 20 में भी अगर आपका 2 रेगुलर हो रहे हैं तो 30 कॉल करो, है ना। जितनी ज्यादा कॉलिंग करोगे उतने बेटर रिजल्ट आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर आप पीपीटी भी बात करते हो तो पीपीटी पे सिंपल सा बात है कि थोड़ा सा उसमें कन्वर्जेशन ज्यादा होता है, कि भाई लगभग काम क्लियर होता है उसमें। तो पीपीटी के लिए भी उसको क्लियर कर दो कि भाई काम के बारे में बताया, तेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा उसमें, कोई 3 ऐसे पॉइंट बता, मतलब ऐसे करके आप सेम सी कॉलिंग होती है, एनवायरमेंटल वाली सी होती है। जैसे मैंने एनवायरमेंटल में मेम के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया, तो उसमें थोड़ा फॉर ईयर को प्रमोट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, 4 दिन ब्रांडिंग पसंद है, वहाँ पे आप फॉर ईयर को प्रमोट कर सकते हो। और वही चीज़ है सेम, कि भाई उस वर्ग को सीखने के लिए आपका मोबाइल 3 घंटा होना जरूरी है, वो सारी चीज़ें सेम रहेगी। वहाँ पे थोड़ा सा मेम वाला पासर वाला कटेगा, और जो इन्वायरमेंटल 196 वाला कटेगा, और तो सारा सेम ही रहेगा। सारा पीपीटी में सेम रहेगा। ठीक है। तो इससे